92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं छोटे जीनियसेस की कहानियां नीलेश मिश्रा के साथ। दोस्तों, यूँ तो मैं आपको हर रात अपनी जो राइटर्स की मंडली है उनकी लिखी हुई कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ख़ास नया शो है जिसमें मैं बच्चों की लिखी हुई कहानियां आपको सुनाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के बारे में। ये कहानियां लिखी हैं छोटे से जीनियसेस ने और हफ्ते में 2 बार, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को आपके शहर में आप सुन सकते हैं। इन राइटर्स को ढूंढा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के आई जीनियस यंग ऑथर्स हंट ने। ऐसे इस ऑथर्स हंट में कई हजारों राइटर्स जो कि जीनियसेस हैं, इनकी कहानियां रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत और रूपा पब्लिकेशन की टीम ने पढ़ा है, सिलेक्ट किया है। बड़ी माथापच्ची होती है भाई राइटर्स की कहानियां सिलेक्ट करने में, मैं जानता हूँ, क्योंकि हर रोज़ देश के कई हिस्सों से मेरे पास कहानियां आती हैं। मेरी मंडली में लोग शामिल होना चाहते हैं। और ये जो मेरा नया शो है छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा, इसी कंपाइलेशन जिसका नाम है आई जीनियस अ ट्विस्ट इन द टेल, उस पुस्तक पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपको इस नए कहानियों के सफ़र, कल्पनाओं के सफ़र में ले जाने के लिए। और अगले सेगमेंट में मैं शुरू करूँगा आज के छोटे से जीनियस की कहानी। और आज की कहानी का नाम है उल्टा पुल्टा और इसको लिखा है 10 साल की औरंगाबाद में रहने वाली कृतिका पंड्या ने। भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये कहानी सुनाने के लिए और उम्मीद है कि आप भी इतने एक्साइटेड होंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं और जल्दी आता हूँ वापस छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं 10 साल की औरंगाबाद में रहने वाली कृतिका पंड्या की लिखी कहानी उल्टा पुल्टा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है, आपको शायद अटपटी लगे, मैं चाहती हूं दुनिया में हर चीज उल्टी पुल्टी हो जानी चाहिए। और एक दिन ऐसा हुआ, सच में 9 अक्टूबर 2000 को ऐसा हुआ। न्यूयॉर्क से मेरे अंकल फ्रेड हमसे मिलने आए थे। वो एक जाने माने साइंटिस्ट थे। दुनिया के अजीबो गरीब इन्वेंशन उन्होंने बनाए थे। उनके लेटेस्ट इन्वेंशन का नाम उन्होंने रखा था अपसाइड डाउन, यानी उल्टा पुल्टा। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि ये मेरी दिली तमन्ना थी। तो मेरे कहने पे उन्होंने मुझको इस नए इन्वेंशन का डेमो दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम घर में ही रहना और मैं अपने सीक्रेट में रहूंगा। फिर वो धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाए, मेरी अंडरग्राउंड वर्कशॉप है, मैं वहीं रहूंगा, तो उल्टा पुल्टा इन्वेंशन का असर मुझ पे नहीं होगा। उनके पास एक बड़ी सी मशीन थी, लोहे की बनी। कई सारी वायर्स उस मशीन के चारों तरफ से बाहर आ रहे थे। उस मशीन पे लाल, पीले, हरे, नीले, पर्पल, हर रंग के बड़े छोटे बटन्स भी लगे थे। एकदम अनोखी मशीन थी वो। 1, 2, 3, 4, 5 और अंकल फ्रेड ने मशीन का नीला बटन दबाया। जोर से आवाज आई और चारों ओर ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो और दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई हो। अगले कुछ ही सेकंड्स मैंने अपने आप को एक नरम सोफा बेड पे पाया। मुझे अपने आप ही गहरी नींद आ गई और उसके बाद अगले कुछ घंटे क्या हुआ मुझको कुछ नहीं पता। और वो मेरी अब तक की सबसे अच्छी नींद थी। सुबह आंख खुलने पे हर चीज उल्टी पुल्टी थी। मुझे भी अपने सर के बल खड़ा होना पड़ा और उसके बाद लगभग हर चीज सर के बल ही करनी पड़ी। मुझे इस नए एक्सपेरिमेंट में बहुत मजा आ रहा था। उस संडे मेरी जिम्नास्टिक्स की कंपटीशन थी, जो अक्सर मुझको पसंद नहीं है क्योंकि मैं हवा में जंप मार के पैरों पे बैलेंस इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि अपने सर के बल बैलेंस करने में मैं बहुत अच्छी थी और सर के बल बैलेंस करने के लिए मुझको फर्स्ट प्राइज भी मिला। सब मेरा परफॉर्मेंस देख के दंग रह गए। आगे और भी कॉम्पिटिशन्स थी और मैं अब तक सर के बल बैलेंस करने में एक्सपर्ट हो चुकी थी, लेकिन मैंने और मेहनत की, जम के प्रैक्टिस की। देखते ही देखते जल्दी ही द बिग कॉम्पिटिशन डे आ गया। सबने मान लिया था कि द बिग कॉम्पिटिशन मैं ही जीतने वाली हूं क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं था। और इसी वजह से किसी ने भी मेरे नाम के बगैर किसी और नाम के लिए चीयर तक नहीं किया। हर जगह बस मेरे ही चर्चे थे। पहली बार मुझको जिम्नास्टिक्स कंपटीशन में मजा आ रहा था।
उस दिन कंपटीशन देखने के लिए मेरा दोस्त जेरी अपने पापा को अपने साथ लाया था, जो एक बहुत बड़ी आइसक्रीम कंपनी के मालिक थे। वो अपनी खूबसूरत आइसक्रीम वैन भी अपने साथ लाए थे। उस पे मेरे फेवरेट वनीला कोन की ड्राइंग बनी थी, जिस पे यम्मी चेरी थी। मेरे मुंह में तो वो ड्राइंग देख के ही पानी आ गया था। सर के बल आइसक्रीम खाने के सपने बनाते बनाते मैं उस आइसक्रीम वैन को निहार ही रही थी कि कंपटीशन शुरू हो गया। मेरे परफॉर्मेंस के पहले मेरे दिल में सिर्फ आइसक्रीम का ख्याल आ रहा था। मैं चाह के भी अपना ध्यान आइसक्रीम वैन से हटा ही नहीं पा रही थी। मैं जरूर जीतने वाली थी, लेकिन आइसक्रीम वैन ने मुझको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और मैं कंपटीशन हार गई। मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत उदास हो गई थी और इस उल्टी पुल्टी दुनिया से मुझको चिढ़ मचने लगी थी। मैं उसी दिन सीधे अंकल फ्रेड के सीक्रेट अड्डे पे गई। वहां का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। अंकल फ्रेड के दिए मैप को फॉलो करके मैं उस स्पॉट पे पहुंची जहां से अंडरग्राउंड जाने की लिफ्ट थी, लेकिन वो लिफ्ट जैम थी, तो मुझको सर के बल रह के ही सारी मिट्टी खोदनी पड़ी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था वो, लेकिन मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने बगैर हार माने वहां तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला। अंकल फ्रेड मुझे वहां देख के हैरान हो गए। मुझको देखते ही रोने लगे। मुझे अपने पास लेते हुए उन्होंने मेरे मिट्टी से सने चेहरे से आंसू पोंछे और कहा, क्या हुआ बच्चे? मैंने रोते रोते जवाब दिया, प्लीज सब पहले जैसा कर दो। उन्होंने मुझसे पूछा, पर मुझे लगा तुम्हें ये उल्टी पुल्टी दुनिया पसंद है। मेरा रोना और बढ़ गया। नहीं, सब पहले जैसा कर दो। पहले तो सारा वक्त सर के बल खड़े रह रहे कि मुझे इतना सर दर्द हो गया, और दूसरी बात, मुझसे वैसे नहीं जिया जाता। प्लीज अब बस हुआ ये सब उल्टा पुल्टा। सब पहले जैसा कर दो ना अंकल फ्रेड, प्लीज। अच्छा बाबा, मैं सब पहले जैसा कर देता हूँ, पर पहले तुम रोना बंद करो। अंकल फ्रेड के जवाब से मुझको थोड़ा तसल्ली मिली और मैंने रोना बंद कर दिया। अंकल फ्रेड एक बार फिर अपनी मशीन के पास खड़े थे। उस मशीन के रंग बिरंगी बटन्स की लाइटें जल बुझ रही थीं। अंकल फ्रेड ने मेरी ओर देखा और मुझसे कहा, तैयार हो जाओ मेरी गुड़िया, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और अंकल फ्रेड की आवाज कानों में गूंजी, 6, 7, 8, 9, 10। उन्होंने पर्पल बटन दबाया, जोर से आवाज आई और चारों ओर ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। मैंने आंखें खोली तो देखा मैं एक नरम सोफा बेड पे थी और एक लंबी गहरी नींद के बाद मैं जाग गई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा और सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। हेलो। हेलो, कृतिका बोल रही हैं? हाँ। कृतिका, मैं नीलेश मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ। आपने एक कहानी लिखी थी, अपसाइड हाँ। डाउन। यस। तो मैंने अभी अभी उसको रेडियो पे सुनाया है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन उल्टा पुल्टा के नाम से। हाँ। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप सिर्फ 10 साल की हैं? हाँ। अरे वाह। और कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th। 5th में। अच्छा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें सब चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई थी, राइट? हाँ। हाँ, तो ये आइडिया कैसे है आपको? मतलब वो हम टीवी पे देखते हैं और बाकी सब पढ़ते हैं दूसरी कहानी, उसमें आइडिया है। हाँ, अच्छा। तो ये बताइए कि अगर सचमुच में कभी दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई तो आप क्या करोगे? और होगी। रोऊंगी। अच्छा, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। अच्छा, तो आप कहानियां लिखते हो कृतिका अदरवाइज, या यही लिखी है एक? नहीं, लिखी है। लिखी है? अच्छा, और भी लिखते हैं हाँ? हाँ। और आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, राइटर? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा, वंडरफुल। मैं भी बचपन से कहानियां लिखता था और इट्स ऑलवेज अ जॉय। बहुत अच्छा लगता है अगर आप कहानी लिखें। और आपने तो इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि देश भर के बच्चों की कहानियों में से आपकी कहानी सिलेक्ट हुई है छपने के लिए। सो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आपको बधाई एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ लव। और थैंक यू। ऐसे ही आप लिखते रहिएगा नई नई कहानियाँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर राइटिंग। थैंक यू। थैंक यू कृतिका, बाय। बाय। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। और हम आगे भी ऐसे आने वाले हफ्तों में
इन छोटे जीनियसेस की कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये कहानियाँ आपको पढ़ के सुनाने में। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आता होगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा।